बीच पाकिस्तान से बड़ी खबर सामने आ रही है। महंगाई और आर्थिक मंदी के बीच इमरान खान सरकार के लिए बड़ी चुनौती बने हुए हैं। उन्होंने शहबाज शरीफ सरकार के खिलाफ जेल भरो आंदोलन का ऐलान किया है और सभी लोगों से इस आंदोलन में शामिल होने की अपील की है। मंदी, महंगाई और आतंकवाद की चुनौतियों से निपटने के लिए शहबाज शरीफ ने ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस बुलाई है और उसमें इमरान खान को भी बुलावा भेजा गया है। लेकिन उससे पहले ही इमरान ने शहबाज शरीफ के लिए मुश्किलें खड़ी कर दी हैं। खौफजदा कर देंगे और हम किसी तरह चुप करके पीछे हट जाएंगे और इजाजत दे देंगे इन चोरों को फिर से अपने ऊपर मुसल्लत करने के लिए, तो ये हम इनका शौक पूरा कर देते हैं। दरअसल इमरान खान ने पाकिस्तान की मौजूदा सरकार के खिलाफ जेल भरो आंदोलन का आह्वान किया है। मुल्क की सभी पार्टियों से जनता से इस आंदोलन में शामिल होने की भी अपील की है। वक्त आ गया है, हम तैयारी करें। मैं कॉल दूंगा, आप सब तैयारी करें जेल भरो तहरीक, और जैसे मैं आपको सिग्नल करूंगा तो सारे हमारे लोग निकलेंगे और हम अपनी जाके गिरफ्तारियां देंगे, ताकि एक ही दफा इनको पता चल जाए कि कौम खड़ी किधर है। महंगाई और मंदी से जूझ रहे पाकिस्तान में सियासी तकरार भी जोर शोर से जारी है। इमरान खान ने संकेत दे दिए हैं कि वो सरकार के सामने नहीं झुकने वाले। ऐसे में आने वाले दिनों में कंगाल पाकिस्तान की सियासत क्या कुछ रंग दिखाती है, ये देखना दिलचस्प होगा। बिजनौर में एक होटल में मारपीट का वीडियो सामने आया है। बताया गया कि होटल में कमरा नहीं मिलने पर कुछ लोगों ने होटल के मैनेजर और कर्मचारियों से मारपीट की। मारपीट का ये पूरा वाकया सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो गया। होटल मैनेजर की शिकायत के बाद पुलिस अब आरोपियों की तलाश में जुट गई है। उत्तर प्रदेश के बिजनौर से ये तस्वीर सामने आई है, जहां पर कमरा नहीं मिलने पर मारपीट की गई, मैनेजर के साथ मारपीट की गई, स्टाफ के साथ मारपीट की गई और ये तस्वीरें वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई। अब इसे आधार बनाकर पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। लेकिन ये तस्वीरें होटल के अंदर की हैं, जहां पर कुछ लोग पहुंचे। जब उन्हें कमरा नहीं मिला तो उन्होंने वहां मारपीट शुरू कर दी और ये मारपीट की तस्वीरें, हंगामा करने की ये तस्वीरें जो हैं वो सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुई। किस तरीके से बदसलूकी की जा रही है, मारपीट की जा रही है होटल के स्टाफ के साथ, उसकी शिकायत मैनेजर ने पुलिस से की। और थाईलैंड से रूस के लिए उड़ान भरते समय यात्री विमान का टायर फट गया। इस हादसे में सभी यात्री हालांकि बाल बाल बच गए हैं। समय रहते ही सभी यात्रियों को विमान से सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। तो ये बड़ी खबर है, थाईलैंड में विमान का टायर फटा। हालांकि इस हादसे में कोई नुकसान नहीं हुआ, सभी यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। तो ये खबर है थाईलैंड से, जहां आपको बता दें कि ये जो विमान था वो थाईलैंड से रूस जा रहा था, लेकिन टायर फटने की वजह से ये हादसा हो गया। आर्थिक संकट से जूझ रहे पाकिस्तान में एक नया संकट आकर खड़ा है। पाकिस्तान की तेल कंपनियां बर्बाद होने की कगार पर हैं। डॉलर और माल की कमी की वजह से पाकिस्तान में कई तेल रिफाइनरी बंद कर दी गई हैं। अब पाकिस्तान की तेल कंपनियों ने सरकार को चेतावनी दी है कि ऑयल इंडस्ट्री कभी भी पूरी तरह से बिखर सकती है। पाकिस्तान दाने दाने को मोहताज है, कंगाली की कगार पर खड़ा है। कभी कर्ज के गर्त में डूबता तो कभी उधारी के लिए जूझता। ये मुल्क है या मुसीबतों का जंजाल, जिसके सामने हर बीतते दिन के साथ एक नया संकट आ खड़ा होता है। अब जो नई मुसीबत पाकिस्तान के सामने मुंह बाए खड़ी है वो है तेल का संकट। खबर है कि पाकिस्तान में कई रिफाइनरी कंपनियों को बंद कर दिया गया है। ऑयल एडवाइजरी काउंसिल ने भी हुकूमत को स्टेट बैंक को खत लिखा था कि रिफाइनरी को मुश्किलात का सामना है, और आज ये भी खबर सामने आई कि सेना जैनको ने रिफाइनरी ने भी जो था अपनी पैदावार बंद कर। पाकिस्तान की तेल कंपनियों ने चेतावनी दी है कि ऑयल इंडस्ट्री पूरी तरह से बिखरने की कगार पर पहुंच चुकी है। कंपनियों का कहना है कि डॉलर नहीं होने की वजह से और रुपये की लगातार गिरती कीमतों ने कारोबार पर बुरा असर डाला है। ऑयल एडवाइजरी काउंसिल ने भी हुकूमत को स्टेट बैंक को खत लिखा था कि रिफाइनरी को मुश्किलात का सामना है, और आज ये भी खबर सामने आई कि सेना जैनको ने रिफाइनरी ने भी जो था अपनी पैदावार बंद कर दी और एक हफ्ते तक उन्होंने ये पैदावार बंद करने को कहा है। पाकिस्तान में रिफाइनरी कंपनियों का अनुमान है कि वो दिन दूर नहीं जब पाकिस्तान की ऑयल इंडस्ट्री पूरी तरह से ढह जाएगी। डॉलर की अदम दस्तियाबी काम ना हो, माल ना होने के वजह वो अपने ऑपरेशंस को एक हफ्ते के लिए बंद कर रहे हैं। पेट्रोल कंपनियों पर ताला लगने का मतलब पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था का ढह जाना।
ये पहली बार है जब देश इतने बड़े तेल संकट से गुजर रहा है और पाकिस्तान की सरकार है कि मुसीबतों का मुकाबला करने की बजाय दुनिया के सामने कटोरा लेकर खड़ी है। अब ये कटोरा कब भरेगा भी या नहीं, ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन तब तक पाकिस्तान की आवाम को न जाने और कितने संकटों से होकर गुजरना होगा। दिवालिया होने वाले पाकिस्तान के कटोरे में मदद की उम्मीद आकर गिरी है। साथ में मिली है IMF की शर्तों की लंबी फहरिस्त, जिसे पूरा करने के बाद ही उम्मीद हकीकत में तब्दील हो पाएगी। लेकिन IMF की शर्तों को पूरा करते करते पाकिस्तान की डगमगाती नैया पार होने की बजाय कहीं डूब ही न जाए। आर्थिक तंगी से जूझ रहा पाकिस्तान मदद की उम्मीद में IMF की तरफ टकटकी लगाए देख रहा था, लेकिन IMF ने पाकिस्तान की उम्मीदों पर पानी फेर दिया और कर्ज के बदले पाकिस्तान के सामने कड़ी शर्तें रख दी हैं, जो पाकिस्तान के लिए बड़ी मुसीबत है। IMF की शर्तों के मुताबिक पाकिस्तान सरकार बिजली के दाम बढ़ाए, शहबाज सरकार अपने खर्च में कटौती करे, पाकिस्तानी सेना के खर्च में कटौती हो, पेट्रोलियम पदार्थ के दाम बढ़ाए जाएं, टैक्स बढ़े और सब्सिडी में कटौती की जाए। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की तरफ से रखी गई शर्तों की वजह से पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ का गला सूख गया है, लेकिन मरते क्या न करते। IMF के सामने घुटने टेकना अब पाकिस्तान की मजबूरी है। पाकिस्तान के PM शहबाज शरीफ ने कहा कि इन शर्तों को मानने के अलावा कोई और चारा नहीं है। वैसे हालांकि पाकिस्तान की बदहाली जग जाहिर है। पाकिस्तान में रुपया डॉलर के मुकाबले लगातार गिर रहा है। जानकारी के मुताबिक पाकिस्तान के पास केवल 18 दिन की विदेशी मुद्रा बची है, जिससे करीब 3 हफ्ते का सामान ही आयात किया जा सकता है। अब ऐसे में ये तो साफ है कि IMF के 700 करोड़ डॉलर यानी पाकिस्तानी करेंसी के हिसाब से 1,93,000 करोड़ का पैकेज मिलने की उम्मीद है, जिसमें 118 करोड़ डॉलर की पहली किश्त देने से पहले IMF ने कड़ी शर्तें रख दी हैं। अगर ये पहली किस्त पाकिस्तान को मिल भी जाती है तो ये उसके लिए नाकाफी होगा और उसकी बदहाली तय है। उधर अमेरिका के ऑरेगन में एक नाव समंदर की तेज लहरों की चपेट में आकर पलट गई। यह हादसा ऑरेगन और वॉशिंगटन के बीच समंदर में हुआ, जिसमें अचानक वो नाव तेज लहरों की चपेट में आ गई। इससे पहले कि उस पर सवार यात्री कुछ समझ पाता, वो नाव एक बार नहीं बल्कि समंदर में कई बार पलट गई। गनीमत रही कि अमेरिकी कोस्ट गार्ड की टीम की नजर उस नाव पर पड़ गई, जिसके बाद नाव पलटने से मौत के मुंह में जा रहे उस आदमी को बचाने के लिए तुरंत रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया, जिसके तहत थोड़ी ही देर में उस नाव पर उस आदमी को एयरलिफ्ट कर लिया गया, जिसके बाद उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। और अब खबर गुजरात के वलसाड से है, जहां एक कंपनी में भीषण आग लग गई और मौके पर अफरा तफरी मच गई। गुजरात के वलसाड से ये बड़ी खबर सामने आई, तस्वीरें भी इसकी सामने आई है। एक कंपनी में आग लगने के बाद अफरा तफरी मच गई। हालांकि कड़ी मशक्कत के बाद इस भीषण आग पर काबू पाया जा सका। देखते ही देखते आग तेजी से फैल गई और थोड़ी ही देर में आग ने पूरी इमारत को अपनी चपेट में ले लिया। आग की लपटें काफी ऊंची तक उठती नजर आईं और मौके पर अफरा तफरी का माहौल मच गया। आनन फानन में दमकल विभाग को इसकी जानकारी दी गई। थोड़ी ही देर में फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और आग को बुझाने का काम शुरू किया गया। यह हादसा शनिवार की रात हुआ। पूरी इमारत आग की चपेट में आ गई। इस दौरान इमारत के बाहर लोगों की भीड़ जमा हो गई और कुछ लोग मोबाइल फोन से हादसे का वीडियो बनाते नजर आए। अमेरिका के ओहायो में एक चलती ट्रेन पटरी से उतर गई, जिसके बाद उसमें भीषण आग लग गई। हालांकि इस बात का पता नहीं चल सका कि यह हादसा क्यों हुआ, लेकिन जैसे ही ट्रेन पटरी से उतरी वो आग की तेज लपटों में घिर गई। उस ट्रेन पर 100 से ज्यादा कारें थी, जिन्हें एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जा रहा था और जैसे उसमें ज्यादातर कारों में आग लगी, वहां आसमान तक तेज लपटें उठती नजर आई। धुएं के गुबार से वो पूरा इलाका ढक गया। इसकी जानकारी तुरंत दमकल विभाग को दी गई, जिसके बाद आग को बुझाने का काम शुरू कर दिया गया। राहत की बात ये रही कि कोई भी आदमी इस आग की चपेट में नहीं आया, जिससे एक बड़ा हादसा टल गया। बिहार के वैशाली में 2 पक्षों में खूनी झड़प हो गई, जिसमें 12 से ज्यादा लोग घायल हो गए। कपड़े सुखाने को लेकर हुआ विवाद देखते ही देखते मारपीट में तब्दील हो गया, जिसके बाद दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर लाठी डंडों और धारदार हथियारों से हमला कर दिया। हिंसक झड़प के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई, जिसमें दोनों पक्षों के कई लोग बुरी तरह घायल हो गए। झड़प का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो गया। वहीं झड़प का वीडियो वायरल होने पर पुलिस ने वीडियो और घायलों के बयानों के आधार पर मामला दर्ज करने और कार्रवाई की बात कही। वीडियो वायरल की सत्ता की जांच कर रहे हैं और यदि कोई भी आवेदन या फर्मान आता है किसी थाना को तो हम लोग उस पर FIR कर कार्रवाई करेंगे।
दावा किया गया कि वायरल वीडियो 2 दिन पुराना है, वहीं पुलिस दावे की जांच कर रही है। आर्थिक संकट से घिरे पाकिस्तान की करेंसी दम तोड़ रही है। लुढ़कते लुढ़कते पाकिस्तानी रुपया बेहद निचले स्तर पर आ गया है। फिलहाल $1 की कीमत करीब 277 पाकिस्तानी रुपए दर्ज की गई है। ऐसे में पहले ही डॉलर की कमी से जूझ रहे पाकिस्तान की मुसीबतें बढ़ रही हैं। पाकिस्तानी रुपए का निकला दम, कारोबार हुआ बेदम। दाने दाने को मोहताज, रोटी के लिए जंग जैसे हालात। बिजली गुल, पानी तेल नहीं मुहैया, महंगाई से जीना मुहाल। गुर्बत, बेरोजगारी, महंगाई की मार झेल रही पाकिस्तान की आवाम। पाकिस्तान आर्थिक तंगी से जूझ रहा है। पाकिस्तान की करेंसी दम तोड़ रही है। पाकिस्तान का रुपया लगातार लुढ़क रहा है। अब पाकिस्तानी रुपए की कीमत $1 के मुकाबले करीब 277 तक जा पहुंची है। यानी कि $1 की बराबरी करने के लिए 277 पाकिस्तानी रुपए रखने होंगे। अगर अन्य देशों से तुलना की जाए तो पता चलता है कि वाकई पाकिस्तानी करेंसी बेहद बुरे दौर से गुजर रही है। 1 पाउंड के मुकाबले 332 पाकिस्तानी रुपया, 1 दिरहम की कीमत 75 पाकिस्तानी रुपया, 1 भारतीय रुपया 3.34 पाकिस्तानी रुपए के बराबर। पाकिस्तान महंगाई और भुखमरी से जूझ रहा है। पाकिस्तान में महंगाई ने कोहराम मचा रखा है। खाने पीने की चीजों के दाम आसमान छू रहे हैं। खाने पीने की चीजों के दाम बेलगाम हो गए हैं। सड़कों पर लोगों की लंबी कतारें लगी हैं, जो खाने की चीजों के लिए घंटों घंटों तक लाइन में लगे रहते हैं। डॉलर की कमी की वजह से पेट्रोल, डीजल और बिजली का संकट पैदा हो गया है। लोगों के कारोबार ठप पड़े हैं। नतीजन पाकिस्तान में न कमाने का विकल्प बचा है और न ही खाने को कुछ बचा है। चलिए आपको दिखाते हैं कि भले ही दावा किया जा रहा हो कि कुछ दिन बाद पाकिस्तान दिवालिया हो जाएगा, लेकिन असल में पाकिस्तान दिवालिया हो चुका है। ऐसा इसलिए क्योंकि पाकिस्तान के पास विदेशी मुद्रा भंडार सिर्फ 3.1 अरब डॉलर बचा है, जिसमें से 3 अरब डॉलर सऊदी अरब और यूएई की गारंटी डिपॉजिट हैं, जिसे खर्च करने से पहले सऊदी अरब और यूएई की इजाजत जरूरी है। पाकिस्तान में महंगाई दर बढ़कर 27.8% हो गई है और अगर पाकिस्तान पर विदेशी कर्ज की बात करें तो सितंबर 2022 में विदेशी कर्ज 130.2 अरब डॉलर था। उसके बाद से पाकिस्तान सरकार ने कर्ज का कोई नया डेटा जारी नहीं किया है। दिवालिया होने वाले पाकिस्तान के कटोरे में मदद की उम्मीद आकर गिरी है। साथ में मिली है आईएमएफ की शर्तों की लंबी फहरिस्त, जिसे पूरा करने के बाद ही उम्मीद हकीकत में तब्दील हो पाएगी। लेकिन आईएमएफ की शर्तों को पूरा करते करते पाकिस्तान की डगमगाती नैया पार होने की बजाय डूब ही न जाए। आर्थिक तंगी से जूझ रहा पाकिस्तान मदद की उम्मीद में आईएमएफ की तरफ टकटकी लगाए देख रहा था, लेकिन आईएमएफ ने पाकिस्तान की उम्मीदों पर पानी फेर दिया और कर्ज के बदले पाकिस्तान के सामने कड़ी शर्तें रख दी हैं, जो पाकिस्तान के लिए बड़ी मुसीबत है। आईएमएफ की शर्तों के मुताबिक पाकिस्तान सरकार बिजली के दाम बढ़ाए, शहबाज सरकार अपने खर्च में कटौती करे, पाकिस्तानी सेना के खर्च में कटौती हो, पेट्रोलियम पदार्थ के दाम बढ़ाए जाएं, टैक्स बढ़े और सब्सिडी में कटौती की जाए। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की तरफ से रखी गई शर्तों की वजह से पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ का गला सूख गया है, लेकिन मरते क्या न करते। आईएमएफ के सामने घुटने टेकना अब पाकिस्तान की मजबूरी है। पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ ने कहा कि इन शर्तों को मानने के अलावा कोई और चारा नहीं है। वैसे हालांकि पाकिस्तान की बदहाली जग जाहिर है। पाकिस्तान में रुपया डॉलर के मुकाबले लगातार गिर रहा है। जानकारी के मुताबिक पाकिस्तान के पास केवल 18 दिन की विदेशी मुद्रा बची है, जिससे करीब 3 हफ्ते का सामान ही आयात किया जा सकता है। अब ऐसे में ये तो साफ है कि आईएमएफ के 700 करोड़ डॉलर यानी पाकिस्तानी करेंसी के हिसाब से 1,93,000 करोड़ का पैकेज मिलने की उम्मीद है, जिसमें 118 करोड़ डॉलर की पहली किश्त देने से पहले आईएमएफ ने कड़ी शर्तें रख दी हैं।
अगर ये पहली किस्त पाकिस्तान को मिल भी जाती है तो ये उसके लिए नाकाफी होगा और उसकी बदहाली तय है। इधर बिहार में लूट की वारदातें थमने का नाम नहीं ले रही हैं। गोपालगंज में फिर एक बार बेखौफ बदमाश दिन दहाड़े स्वर्ण विक्रेता को गोली मारकर लाखों के आभूषण लूटकर फरार हो गए। गोपालगंज में बेखौफ बदमाशों ने एक ज्वेलरी की दुकान में दिन दहाड़े लूट की वारदात को अंजाम दिया। वीडियो में आप साफ देख सकते हैं, लुटेरे पहले दुकान में हथियार लहराते हुए अंदर घुसते हैं और फिर कर्मचारियों के साथ मारपीट करने लगते हैं, जिसके बाद दुकान में अफरा तफरी मच जाती है। वहीं लूट का विरोध करने पर स्वर्ण विक्रेता को बदमाशों ने गोली मार दी और लाखों के आभूषण लेकर फरार हो गए। वहीं लूट के बाद नाराज सराफा व्यापारियों ने बाजार में दुकानें बंद कर दी, जिसके बाद एसपी गोपालगंज ने घटना का संज्ञान लेते हुए मामले की जाँच के लिए SIT का गठन कर दिया है। टीम का गठन किया गया है और इसमें कुछ लोगों को हिरासत में भी लिया गया है और हम लोग फिर CCTV फुटेज खंगाल रहे हैं और जल्द से जल्द इस घटना को उद्भेदन किया जाएगा, अपराधियों की गिरफ्तारी की जाएगी। पुलिस का कहना है कि जल्द से जल्द अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा, लेकिन लगातार दिन दहाड़े हो रही लूट की घटनाओं को रोकना पुलिस प्रशासन के लिए चुनौती बनता जा रहा है। एक तरफ पाकिस्तान महंगाई और कंगाली के रास्ते पर है, तो वहीं अब आतंकवाद के खिलाफ भी प्रदर्शन शुरू हो गए हैं। पेशावर में सैकड़ों लोगों ने प्रदर्शन किया और सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। हाथों में पोस्टर, झंडे और नारेबाजी। ये वीडियो सामने आया पाकिस्तान के पेशावर से। पेशावर में मस्जिद में हुए आत्मघाती हमले के बाद लोगों में गुस्सा। आतंकवाद और खराब कानून व्यवस्था के मुद्दे पर लोगों की नारेबाजी। शहबाज सरकार के खिलाफ इस प्रदर्शन में बच्चे, बुजुर्ग और महिलाएं सब शामिल हुए, जिनके चेहरे पर दहशत और गुस्सा साफ साफ देखा जा सकता था। ये सभी लोग शहबाज शरीफ सरकार से आतंकवाद का समाधान निकालने की मांग करते नजर आए। सबसे पहले उस सोच को तब्दील करना होगा जिसने 45 साल बदअमनी के लिए यहाँ पे अपना रोल प्ले किया और डर्टी रोल प्ले किया, नेगेटिव रोल प्ले किया। पेशावर की मस्जिद में हुए आत्मघाती हमले के बाद से लोगों का गुस्सा चरम पर है। इस हमले में 101 लोगों की मौत हो गई थी और 200 से ज्यादा लोग घायल हुए थे। पाकिस्तान से बड़ी खबर सामने आ रही है। महंगाई और आर्थिक मंदी के बीच इमरान खान सरकार के लिए बड़ी चुनौती बने हुए हैं। उन्होंने शहबाज शरीफ सरकार के खिलाफ जेल भरो आंदोलन का ऐलान किया है और सभी लोगों से इस आंदोलन में शामिल होने की अपील की है। मंदी, महंगाई और आतंकवाद की चुनौतियों से निपटने के लिए शहबाज शरीफ ने ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस बुलाई है और उसमें इमरान खान को भी बुलावा भेजा गया है। लेकिन उससे पहले ही इमरान ने शहबाज शरीफ के लिए मुश्किलें खड़ी कर दी हैं। खौफजदा कर देंगे और हम किसी तरह चुप करके पीछे हट जाएंगे और इजाजत दे देंगे इन चोरों को फिर से अपने ऊपर मुसल्लत करने के लिए, तो ये हम इनका शौक पूरा कर देते हैं। दरअसल इमरान खान ने पाकिस्तान की मौजूदा सरकार के खिलाफ जेल भरो आंदोलन का आह्वान किया है। मुल्क की सभी पार्टियों से जनता से इस आंदोलन में शामिल होने की भी अपील की है। वक्त आ गया है, हम तैयारी करें। मैं कॉल दूंगा, आप सब तैयारी करें जेल भरो तहरीक, और जैसे ही मैं आपको सिग्नल करूंगा तो सारे हमारे लोग निकलेंगे और हम अपनी जाके गिरफ्तारियां देंगे, ताकि एक ही दफा इनको पता चल जाए कि कौम खड़ी किधर है। महंगाई और मंदी से जूझ रहे पाकिस्तान में सियासी तकरार भी जोर शोर से जारी है। इमरान खान ने संकेत दे दिए हैं कि वो सरकार के सामने नहीं झुकने वाले। ऐसे में आने वाले दिनों में कंगाल पाकिस्तान की सियासत क्या कुछ रंग दिखाती है, ये देखना दिलचस्प होगा। बिहार के बांका में बालू माफिया और पुलिस के बीच भिड़ंत हो गई। छापेमारी के लिए पहुंचे पुलिसकर्मियों पर बदमाशों ने हमला कर दिया। बालू खनन माफिया के खिलाफ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की। बालू का अवैध खनन कर रहे 4 ट्रैक्टर को पुलिस ने पकड़ लिया। देखते ही देखते वहां करीब दर्जन भर बालू माफिया इकट्ठा हो गए और पुलिस कर्मियों पर हमला कर दिया। काफी देर तक ये झड़प चलती रही। पुलिस कर्मियों की कमी के चलते एक एक कर सभी माफिया वहां से भाग खड़े हुए। वहीं मामले की पुष्टि करते हुए SDPO विपिन बिहारी ने केस दर्ज कर आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी की बात कही। जयपुर महाखेल के फाइनल मुकाबले में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल होंगे। महाखेल के प्रतिभागियों को प्रधानमंत्री संबोधित भी करेंगे। आपको बता दें कि चित्रकूट स्टेडियम में दोपहर 1 बजे से समापन समारोह शुरू होगा और प्रधानमंत्री वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इसमें शामिल होंगे। और इस वक्त की बड़ी खबर,
चीन के जासूसी गुब्बारे से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर है। अमेरिका ने नॉर्थ कैरोलिना में नजर आए चीन के जासूसी गुब्बारे को मार गिराया है। हमले की इस कार्रवाई को अमेरिकी F-22 लड़ाकू विमानों से अंजाम दिया गया। इससे पहले अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन ने इस गुब्बारे पर एक्शन लेने का फरमान जारी किया, जिसके बाद उस गुब्बारे को अटलांटिक महासागर के ऊपर घेर कर नष्ट कर दिया गया। बताया गया कि चीन के लड़ाकू विमान इस गुब्बारे के अटलांटिक महासागर के ऊपर पहुंचने का ही इंतजार कर रहे थे, ताकि मार गिराए जाने के बाद उसका मलबा किसी शहर को नुकसान न पहुंचा सके। वहीं बिहार के वैशाली में दो पक्षों में खूनी झड़प हो गई, जिसमें 12 से ज्यादा लोग घायल हो गए। कपड़े सुखाने को लेकर हुआ विवाद देखते ही देखते मारपीट में तब्दील हो गया, जिसके बाद दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर लाठी डंडों और धारदार हथियारों से हमला कर दिया। हिंसक झड़प के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई, जिसमें दोनों पक्षों के कई लोग बुरी तरह घायल हो गए। झड़प का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो गया। वहीं झड़प का वीडियो वायरल होने पर पुलिस ने वीडियो और घायलों के बयानों के आधार पर मामला दर्ज करने और कार्रवाई की बात कही। वीडियो वायरल की सत्ता की जांच कर रहे हैं और यदि कोई भी आवेदन या फर्जलान आता है किसी थाना को तो हम लोग उस पर FIR कर कार्रवाई करेंगे। दावा किया गया कि वायरल वीडियो 2 दिन पुराना है। वहीं पुलिस दावे की जांच कर रही है। पाकिस्तान से बड़ी खबर मिल रही है। महंगाई और आर्थिक मंदी के बीच इमरान खान सरकार के लिए बड़ी चुनौती बने हुए हैं। उन्होंने शहबाज शरीफ सरकार के खिलाफ जेल भरो आंदोलन का ऐलान किया है और सभी लोगों से इस आंदोलन में शामिल होने की अपील की है। मंदी, महंगाई और आतंकवाद की चुनौतियों से निपटने के लिए शहबाज शरीफ ने ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस बुलाई है और उसमें इमरान खान को भी बुलावा भेजा गया है। लेकिन उससे पहले ही इमरान ने शहबाज शरीफ के लिए मुश्किलें खड़ी कर दी हैं। खौफजदा कर देंगे और हम किसी तरह चुप करके पीछे हट जाएंगे और इजाजत दे देंगे इन चोरों को फिर से अपने ऊपर मुसल्लत करने के लिए, तो ये हम इनका शौक पूरा कर देते हैं। दरअसल इमरान खान ने पाकिस्तान की मौजूदा सरकार के खिलाफ जेल भरो आंदोलन का आह्वान किया है। मुल्क की सभी पार्टियों से जनता से इस आंदोलन में शामिल होने की भी अपील की है। वक्त आ गया है, हम तैयारी करें। मैं कॉल दूंगा, आप सब तैयारी करें जेल भरो तहरीक की, और जैसे मैं आपको सिग्नल करूंगा तो सारे हमारे लोग निकलेंगे और हम अपनी जाके गिरफ्तारियां देंगे, ताकि एक ही दफा इनको पता चल जाए कि कौम खड़ी किधर है। महंगाई और मंदी से जूझ रहे पाकिस्तान में सियासी तकरार भी जोर शोर से जारी है। इमरान खान ने संकेत दे दिए हैं कि वो सरकार के सामने नहीं झुकने वाले। ऐसे में आने वाले दिनों में कंगाल पाकिस्तान की सियासत क्या कुछ रंग दिखाती है, ये देखना दिलचस्प होगा। एक तरफ पाकिस्तान महंगाई और कंगाली के रास्ते पर है, तो वहीं अब आतंकवाद के खिलाफ भी प्रदर्शन शुरू हो गए हैं। पेशावर में सैकड़ों लोगों ने प्रदर्शन किया और सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। हाथों में पोस्टर, झंडे और नारेबाजी। ये वीडियो सामने आया पाकिस्तान के पेशावर से। पेशावर में मस्जिद में हुए आत्मघाती हमले के बाद लोगों में गुस्सा। आतंकवाद और खराब कानून व्यवस्था के मुद्दे पर लोगों की नारेबाजी। शहबाज सरकार के खिलाफ इस प्रदर्शन में बच्चे, बुजुर्ग और महिलाएं सब शामिल हुए, जिनके चेहरे पर दहशत और गुस्सा साफ साफ देखा जा सकता था। ये सभी लोग शहबाज शरीफ सरकार से आतंकवाद का समाधान निकालने की मांग करते नजर आए। सबसे पहले उस सोच को तब्दील करना होगा जिसने 45 साल बदअमनी के लिए यहाँ पे अपना रोल प्ले किया और डर्टी रोल प्ले किया, नेगेटिव रोल प्ले किया। पेशावर की मस्जिद में हुए आत्मघाती हमले के बाद से लोगों का गुस्सा चरम पर है। इस हमले में 101 लोगों की मौत हो गई थी और 200 से ज्यादा लोग घायल हुए थे। पंजाब और हिमाचल प्रदेश से जुड़ी ये बड़ी खबर आपको बता दें। पंजाब और हिमाचल प्रदेश में आतंकी साजिश का पर्दाफाश हुआ है। इन दोनों ही राज्यों में लगातार हथियारों की खेप मिल रही है और उसके पीछे खालिस्तानी आतंकियों का हाथ होने का दावा किया जा रहा है। पंजाब और हिमाचल में माहौल खराब करने की बड़ी साजिश रची जा रही है। खबर है कि इन दोनों ही राज्यों में मध्य प्रदेश से हथियारों की डिलीवरी हो रही है और इस साजिश के पीछे खालिस्तानी आतंकियों का हाथ होने का दावा किया जा रहा है। खबर ये भी है कि पाकिस्तान में माहौल खराब करने के लिए NGO की आड़ में विदेशों से मोटी फंडिंग की जा रही है। पंजाब के एक विवादित संगठन को भारी फंड भेजे जा रहे हैं और हथियारों की सप्लाई भी की जा रही है। पंजाब में जो अवैध हथियार पहुँच रहे हैं वो मध्य प्रदेश में बने हैं। UAE और दूसरे देशों में मौजूद बब्बर खालसा इंटरनेशनल और खालिस्तानी
खालिस्तान लिबरेशन फ्रंट अपने गुर्गों के जरिए अवैध हथियारों का इस्तेमाल पंजाब के माहौल को खराब करने के लिए कर रहा है। इसके लिए पंजाब की सीमा पर ड्रोन के जरिए हथियारों की खेप पहुंचाई जा रही है। इस साजिश का पर्दाफाश होने के बाद से सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट हो गई हैं। दरअसल पंजाब में खालिस्तानी आंदोलन के नाम पर फंड भेजे जा रहे हैं और ये फंड पंजाब के विवादित संगठन को एनजीओ की आड़ में विदेशों से भेजे जाते हैं। ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और कनाडा से खालिस्तानी गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए फंडिंग होती है। मध्य प्रदेश से लगातार अवैध हथियार पहुंचाए जा रहे हैं और ये अवैध हथियार पंजाब की सीमा पर ड्रोन के जरिए उतारे जाते हैं। खबर तो ये भी है कि पंजाब के कुछ इलाकों में इन हथियारों को चलाने के लिए बाकायदा युवाओं को ट्रेनिंग भी दी जा रही है। मध्य प्रदेश में पीएफआई की बड़ी साजिश का पर्दाफाश हुआ है। भोपाल में एटीएस और एसटीएफ ने कार्रवाई करते हुए पीएफआई के 2 कुख्यात सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि महाराष्ट्र जेल में बंद तीसरे आरोपी को प्रोडक्शन वारंट पर लेकर गिरफ्तार किया गया है। तीनों पर ही पीएफआई का नेटवर्क मजबूत करने का आरोप है। बिहार के वैशाली में 2 पक्षों में खूनी झड़प हो गई, जिसमें 12 से ज्यादा लोग घायल हो गए। कपड़े सुखाने को लेकर हुआ विवाद देखते ही देखते मारपीट में तब्दील हो गया, जिसके बाद दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर लाठी डंडों और धारदार हथियारों से हमला कर दिया। हिंसक झड़प के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई, जिसमें दोनों पक्षों के कई लोग बुरी तरह घायल हो गए। झड़प का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो गया। वहीं झड़प का वीडियो वायरल होने पर पुलिस ने वीडियो और घायलों के बयानों के आधार पर मामला दर्ज करने और कार्रवाई की बात कही। वीडियो वायरल की सत्ता की जाँच कर रहे हैं और यदि कोई भी आवेदन या फर्जवान आता है किसी थाना को तो हम लोग उस पर एफआईआर कर कार्रवाई करेंगे। दावा किया गया कि वायरल वीडियो 2 दिन पुराना है, वहीं पुलिस दावे की जांच कर रही है। उत्तर प्रदेश को विकास की दौड़ में देश का नंबर 1 प्रदेश बनाने के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ का ब्लूप्रिंट क्या है? क्या अपराधियों पर बुलडोजर से पड़ेगी उत्तर प्रदेश में बेहतर निवेश की बुनियाद? क्या है सीएम योगी की मिशन 2024 की रणनीति? योगी आदित्यनाथ से नेटवर्क 18 के एडिटर इन चीफ राहुल जोशी की बेबाक बातचीत देखिए दोपहर 1 बजे सिर्फ न्यूज़ 18 इंडिया पर। हरियाणा के करनाल में खनन के खिलाफ छापेमारी करने आए डीएसपी को डंपर ने कुचलने की कोशिश की। बुलडोजर और मोटरसाइकिल को किया जब्त। आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस। बिहार में शराब बंदी के बावजूद हाजीपुर में एक ट्रक से करोड़ों की अंग्रेजी शराब बरामद की गई। शराब की 573 बोरियों को जब्त किया गया है। ट्रक छोड़कर भागा ड्राइवर। मामले की जांच में जुटी पुलिस। उत्तर प्रदेश के बहराइच में पुलिस की पेट्रोलिंग वैन पर बदमाशों ने हमला किया। हमले में पेट्रोलिंग कर रहे पुलिसकर्मी घायल। मध्य प्रदेश के सीधी से आई शर्मसार करने वाली तस्वीर। ठेले पर मृतक का शव ले जाने को परिवार मजबूर। जम्मू कश्मीर के डोडा में जोशीमठ जैसे हालात। 21 मकानों में दरारों के बाद पूरा इलाका रेड जोन घोषित। 15 मकान करवाए गए खाली। जम्मू के डोडा में घरों के बाद अब सड़कों में भी आई दरारें। रास्तों से गुजरने वालों को रोकने के लिए पुलिस लगा रही है बैरिकेडिंग। लोगों को सड़कों पर ना आने की दी जा रही है सलाह। हिमाचल प्रदेश के चंबा के चांजू नाला पर अचानक पहाड़ से पत्थर गिरने से हड़कंप मच गया है। रास्ते पर पत्थर गिरने से यातायात प्रभावित हो रहा है। पत्थरों को हटाने का काम जारी। हिमाचल प्रदेश के चंबा होली मार्ग पर बना वैली ब्रिज टूटा है। हादसे में 2 ट्रक नाले में गिर गए। एक की मौत जबकि दूसरे की हालत गंभीर बताई जा रही है। राजस्थान के धौलपुर में चंबल का एक और कुख्यात डकैत को पुलिस ने दबोचा है। चंबल में पुलिस का आखिरी ऑपरेशन। उत्तर प्रदेश के मथुरा में यमुना एक्सप्रेसवे पर तेज रफ्तार गाड़ी पलटी। गाड़ी में सवार महिला, बच्चे और 2 लड़के घायल। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में बस और ट्रक की आमने सामने जोरदार भिड़ंत हो गई। बस में सवार 25 यात्री घायल। 7 की यात्रियों की हालत गंभीर बताई जा रही है। अस्पताल में चल रहा है इलाज। हरियाणा के बहादुरगढ़ में नेशनल हाईवे पर अचानक एक चलती कार में आग लग गई। आग ने पूरी कार को अपनी आगोश में ले लिया। कार सवार 2 लोगों ने कूदकर अपनी जान बचाई। महाराष्ट्र के नवी मुंबई में एक डंपिंग यार्ड में भीषण आग लग गई। अफरा तफरी यहां पर मच गई। फायर ब्रिगेड की 7 गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया। तेलंगाना के वारंगल में एक फर्नीचर के गोदाम में भीषण आग लगने से इलाके में अफरा तफरी मच गई। कई घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया। आग लगने की वजहों की जांच की जा रही है। कर्नाटक के मैंगलुरु में एक गैरेज से आग लगने से हड़कंप मच गया। मौके पर पहुंचकर दमकल की गाड़ियों ने आग पर काबू पा लिया।
संसद में विपक्ष के लगातार हमले के बाद भड़के राज्यसभा के सभापति जगदीश धनखड़। कहा, संसद हंगामा नहीं बल्कि चर्चा करने की है जगह, नियमों के मुताबिक काम करने की नसीहत दी। शराब घोटाला मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर बीजेपी का हमला। केजरीवाल पर लगाया भ्रष्टाचार का आरोप। ईडी की चार्जशीट में आया था दिल्ली के मुख्यमंत्री का नाम। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में G20 के तहत करें योग रहे निरोग का आयोजन किया गया। दूर दूर से आए लोगों ने कार्यक्रम में हिस्सा लिया और योग किया। केरल के कोषिकोड में उषा स्कूल ऑफ एथलेटिक्स में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान भावुक हुई पीटी उषा। एथलेटिक्स के लिए सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग। जम्मू कश्मीर के बडगाम में लड़कियां स्नो मार्शल आर्ट की ले रही हैं ट्रेनिंग। दूर दूर के इलाकों से यहां पर लड़कियां ट्रेनिंग लेने के लिए। News 18 India की वेब सीरीज FIR नंबर 208 स्ट्रीमिंग नाउ।